दोस्तों, आप लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और ये पृथ्वी पर कहाँ स्थित हैं और इनका हमको क्या यूज है, ये हम जानेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि हर एक एग्जाम में भूगोल से लगभग इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानना है जो पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है पृथ्वी। हालांकि ये पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी का ही एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिसका नाम है ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब अर्थात पृथ्वी को 2 भाग में बांटने वाली जो रेखा है, उसका नाम है 0 डिग्री विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो ऊपर की ओर हुआ उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की है उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा है। इसी तरह से ध्रुवों की ओर, या उत्तरी ध्रुवों की ओर जाइएगा या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो 90 डिग्री तक रेखा खींची गई है। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री तक, यानी कि 90 डिग्री तक रेखा खींची गई है। और नीचे भी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर भी इसी तरह से खींची गई है। ठीक है, क्लियर है। उत्तरी ध्रुव की ओर 90 डिग्री तक और दक्षिणी ध्रुव की ओर 90 डिग्री तक। तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोग इस टॉपिक में लगभग उसी चीज़ को पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐसे पढ़ा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। तो हमें इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे संबंधित ही टॉपिक को कवर करना है। तो अब देखिए, ये ग्लोब है, तो इस पे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है। अब कहिए कि अक्षांश रेखा क्या होता है, तो ये जो लाइन खींचा गया है ये समानांतर रेखा है। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जिस तरह से पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यह उसी तरह से रेखा खींची गई है और यह समानांतर रेखा है। एक चीज याद रखिएगा कि यह ये जो रेखाएं हैं, यह काल्पनिक रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा है, यानी कि इन रेखाओं को हमें पृथ्वी पर कहीं खींचे हुए देख नहीं पाते हैं। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी स्थान का लोकेशन और समय को हम जान सके, इसलिए इन रेखाओं का निर्माण किया गया है। ये अक्षांश रेखा है और इसी ग्लोब पे देशांतर रेखा भी होता है। तो अक्षांश रेखा जो पड़ी हुई रेखा है, ठीक है, ये पड़ी हुई है ग्लोब पे, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैटीट्यूड और हिंदी में अक्षांश रेखा। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री से अगर हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो पूछा जाता है कि पृथ्वी पे कुल, या ग्लोब पे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी है, कुल अक्षांश रेखा, देखिए बीच में 0 डिग्री है जो बीचों बीच है पृथ्वी के, तो ध्रुवों की ओर जाएंगे, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो 90, और दक्षिणी की ओर जाएंगे तो भी 90 है। तो 90 इधर है और 90 इधर है, और बीच में जो 0 डिग्री है ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल, 181, 181 अक्षांश रेखा है कुल। लेकिन अगर पूछ दे कि अगर जैसे इस तरह से अक्षांश रेखा जब हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेखा है
या रेखा ना हो करके बिंदु भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ ध्रुव पे क्या कर जा रही है, लास्ट कर जा रही है। तो पूछता है क्वेश्चन कभी कभार कि यदि दोनों ध्रुवों को रेखा ना मान करके एक बिंदु मान लिया जाए तो फिर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी। तो एक तो उत्तरी ध्रुव हो गया और एक दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव, यानी कि दो रेखा जो है वो बिंदु हो गया। तो दो क्या करेंगे हम, घटा देंगे, तो 179 यानी 179 अक्षांश रेखा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो अक्षांश रेखा है और ये अक्षांश रेखा 0 से लेकर 90 तक जा रहे हैं, तो 1 2 3 डिग्री करके 90 तक जाएगा। तो पूछा जाएगा कि दो अक्षांश रेखा है, यानी 1 से 2 या 0 से 1, इस तरह से मान लीजिए। तो पूछेगा कि दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। दो अक्षांश रेखा बीच की दूरी कितनी होती है। तो याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखा यानी कि 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री जाएंगे तो वह क्या हो गया, 0 डिग्री और दूसरा 1 डिग्री, ये दोनों दो अक्षांश रेखा हो गया। तो दोनों का बीच की दूरी कितना हो गया, 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखा की दूरी कितनी हो गई, 111 किलोमीटर। लेकिन यदि पूछे कि दो अक्षांश रेखाओं के अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। ये रेखा है, ये भी रेखा है। अगर पूछे कि पूछा जाए कि ये दोनों रेखा के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं भूगोल की भाषा में जोन या कटिबंध। मतलब कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से इस बोर्ड की दूरी है, तो इसका कोई क्षेत्र होगा ना, तो ये बोल चाल की भाषा में क्षेत्र हो गया, लेकिन भूगोल की भाषा में कटिबंध या जोन। तो यह क्या है, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो अब इसमें देखेंगे हम कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा है। लेकिन अगर हम उत्तर की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री, मान लीजिए यहाँ है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री यहाँ हो गया, यहाँ से हम 66.5 डिग्री अगर उत्तर ही जाएंगे तो इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्कटिक सागर इसमें है, ऊपर में आर्कटिक सागर है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आर्कटिक वृत्त। और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर गए तो कर्क रेखा, और जब दक्षिण की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री तो मकर रेखा। ठीक है, उसी तरह से 66.5 डिग्री जाएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर की ओर गए तो 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक की ओर गए, दक्षिण की ओर गए तो अंटार्कटिक वृत्त हो गया। ठीक है, उत्तर में आर्कटिक वृत्त क्योंकि आर्कटिक सागर है यहाँ पे, और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब बोलिएगा कि ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, इन सब का क्या लफड़ा है, क्या झोल झाल है। तो देखिए, इसका सबका अपना अपना एक वैल्यू है। ये जो 23.5 डिग्री मकर है और ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री कर्क है, तो ये दोनों रेखा के बीच सूर्य साल भर लंबवत एक बार जरूर पड़ती है, यानी सूर्य का प्रकाश सीधा, मैथ में पढ़ते हैं 90 डिग्री जो कि सीधा होता है। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री समकोण है। तो सूर्य का प्रकाश जब भी पड़ेगा तो इस मकर रेखा और इस कर्क रेखा के बीच में ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ से सूर्य यहाँ पड़ जाएगी, फिर वापस होते हुए यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ। इस तरह से पूरे वर्ष में सूर्य का प्रकाश
0 डिग्री पर 2 बार लंबवत पड़ता है। 2 बार क्या लंबवत पड़ता है? क्योंकि जब यहाँ से जा रहा है तो यहाँ एक बार पड़ा, फिर इस तरह से यहाँ चले गया सूर्य, उसके बाद यहाँ से होते हुए फिर जब यहाँ आ रहा है तो फिर से लंबवत पड़ेगा, यानी सीधा पड़ेगा। तो 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के कारण ही 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और सबसे ज़्यादा गर्मी होने का कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा ज़्यादा समय पड़ता है, जिस कारण से यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगा तो यहाँ पास इसके आसपास से 0 डिग्री पे जो समुद्र है, नदी है, तो वहाँ से भाप बनेगा। तो भाप बनेगा तो वह क्या हो जाएगा? बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद बारिश होगी। तो लॉजिक तो सीधा सीधी यही कहता है कि 0 डिग्री पे ज़्यादा गर्मी यानी कि ज़्यादा वर्षा, तो ज़्यादा वर्षा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा बारिश। और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा गर्मी भी कहाँ पड़ेगा? तो 0 डिग्री पे ही। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज़ इसमें और है कि जो पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब को 3 भाग में दर्शाया गया है। इस अक्षांश रेखा को, ये अक्षांश रेखा जो है 23.5 डिग्री मकर से लेकर 23.5 डिग्री कर्क के बीच वाले रेखा को बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री मकर से लेकर 23.5 डिग्री कर्क तक, और 23.5 डिग्री कर्क से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त तक, इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, 66.5 डिग्री को, और 66.5 डिग्री के बाद वाले क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंध। मकर से लेकर कर्क वाले के बीच के जगह को बोला था उष्ण कटिबंध। कटिबंध हम बताएं कि किसको बोला जाता है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को, यानी कि यहाँ पे किसके बीच की हो जा रही है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को भूगोल की भाषा में क्षेत्र को कटिबंध बोला जाता है या जोन बोला जाता है। ठीक है, और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री मकर तक की रेखा को क्या बोलेंगे हम? शीतोष्ण। उष्ण कटिबंध कहने का मतलब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ठंडा और गर्म दोनों समान है, न ज्यादा ठंडा पड़ता है न ज्यादा गर्म पड़ता है, यानी कि मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना होता है। और घूमने के लिए जो भी ज्यादा अच्छे जगह है वो इसी शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, और यही चीज शीतोष्ण कटिबंध जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तरी ध्रुव की ओर ही है, यहाँ भी है शीतोष्ण कटिबंध, और इसको बोलेंगे हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहने का मतलब यह है कि यहाँ सूर्य की किरणें जो है, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी के बाद तिरछी हो जाती है, यानी कि यहाँ ठंडा गर्म दोनों समान है। लेकिन जैसे ही 66.5 डिग्री के पार जब हम जाएंगे तो यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बहुत ज़्यादा तिरछा हो जाता है। एक जगह ऐसा आता है ध्रुव के पास नजदीक जाने पर कि वहाँ इसका सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, यानी कि क्या दिन क्या रात सब बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ सूर्य की प्रकाश जो है वो तिरछा हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई अक्षांश रेखा की बात। अब इसी में देखिए अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड का हम बात किए थे। अब इसमें ये है लॉन्गिट्यूड। इस तरह से थोड़ा सा खींचने में मिस्टेक हो जा रहा है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं ना।
ठीक है, इसको 0 डिग्री दे रहे हैं। 0 डिग्री देखिए विषुवत रेखा था क्योंकि अक्षांश रेखा था, ये पड़ा हुआ रेखा था, पड़ा हुआ रेखा, ठीक है। और ये 0 डिग्री जो है यह खड़ा रेखा है। तो पड़ा रेखा और खड़ा रेखा दोनों अलग अलग रेखाएं हैं। पड़ी हुई रेखा जो है समानांतर रेखा है, यह एक दूसरे को नहीं काटती है, लेकिन जो देशांतर रेखा है यह दोनों ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती है। इधर भले ना काटे, लेकिन यह दोनों ध्रुवों पर जब पहुंचेगा तो एक दूसरे को जरूर काटेगा। कौन? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा खड़ी रेखा हो गई और ये पड़ी हुई रेखा है जो अक्षांश रेखा हो गई। अब इसको ऐसे समझिए, हर घर में प्याज होता है। प्याज देखिए एक ऐसा सब्जी बोलिए, एक ऐसा है सब्जी की जो बिना दुश्मनी के भी सबको रुला देता है, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा हो जो प्याज काटने का टाइम नहीं रोता होगा। तो प्याज हम लोग काटते हैं तो दो तरीका से काटते हैं, ठीक है। एक तो खड़ा काटते हैं। खड़ा कब काटते हैं? जब सब्जी में डालना होता है। जब सब्जी बना रहे हैं तो उसको खड़ा काटेंगे। खड़ा काटेंगे इसका मतलब देशांतरीय स्टाइल में काट रहे हैं, वो देशांतर हो गया, ठीक है ना। अब जब सलाद के लिए काट रहे हैं तो सलाद के लिए तो खड़ा नहीं काटते हैं, सलाद के लिए तो उसको गोल काटते हैं, ठीक है। तो वह किस तरीके से काटते हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। तो अक्षांश वाला रेखा के तरीके से हम लोग काटते हैं जब सलाद में डाल रहे हैं, सलाद के लिए। और खड़ी रेखा जब हम काट रहे हैं उसको खड़े वाला स्टाइल में, तो देशांतर हो गया जब सब्जी में डाल रहे हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ को आप जब खड़ा काट रहे हैं तो लॉन्गिट्यूड और बड़ा काट रहे हैं तो लैटिट्यूड। सिंपल है इसमें। नींबू को भी हम जब घोल के पीने के लिए या सलाद वगैरह में जब डालते हैं तो क्या उसको काटते हैं? लैटिट्यूड काटते हैं, बीच से खड़ा थोड़ी काटते हैं। खड़ा काटेंगे तो उसको जब उसमें से रसवा निकालेंगे ना तो उसको काटिए, उसमें से रस निकाल ही नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा उसको निचोड़ने में। लेकिन उसको जब बीच से काटेंगे यानी लैटिट्यूड स्टाइल में तो उसका रस अच्छा से निकल जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है? देशांतर रेखा है, खड़ी वाली रेखा, ठीक है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा हम लोग देखें। अब देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो है वो समय दर्शाता है, हमें समय बताता है कि किस स्थान पर कितना समय हुआ, ठीक है ना। और वह दूरी भी बताता है, दोनों चीज बताने का काम करता है। लेकिन देशांतर का मेन यूज यह है कि वह किसी भी स्थान का हमें समय सटीक एकदम बताता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि देशांतर रेखाएं जो हैं, देखिए 0 डिग्री तो बीच वाली रेखा हो गई, तो यह जो ग्लोब है यह गोल है पूरा। तो पूछेगा कि देशांतर रेखा कुल कितनी है ग्लोब पे यानी पृथ्वी पे, ठीक है। तो यह जो है वो पूरा गोल है। गोल यानी कि एक गोल वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से कुल देशांतर रेखाएं जो है वो 360 है। कुल देशांतर रेखा 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री शुरू हुआ। और एक चीज याद रखिएगा कि जब ये वृत्त है 360 हो गया तो उसको दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। तो यह 0 डिग्री से जब इधर बांटेंगे और इधर बांटेंगे तो इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। तो पश्चिम की ओर भी 180 और पूर्व की ओर भी 180। तो 180 और 180 360, ठीक है। इसमें देखिए 180 पश्चिम हुआ और 180 पूर्व हुआ, तो 360 से हम समय कैसे निकालेंगे? आखिर समय के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो समय देखिए 360 डिग्री हुआ, तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो कितना घंटा में घूमती है? 24 घंटा में। 24 घंटा का ना दिन और रात होता है, तो 24 घंटा में यह 360 डिग्री घूमती है। तो इससे हम निकाल लेंगे कि 1 डिग्री में इसका कितना मिनट लगा, कितना समय लगा। तो देखिए 24 घंटा में घूमती है, तो 360 में हम जब 24 से भाग देंगे यानी 1 घंटा में कितना डिग्री घुमा तो हम निकाल रहे हैं उसके लिए, तो हो गया 15 डिग्री 1 घंटा में, ठीक है। 24 घंटा में 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक बार पृथ्वी घूमेगा तो 360 डिग्री घूम गया। तो 24 घंटा में जब 360 डिग्री घुमा तो 1 घंटा में अगर हम निकालना है कितना डिग्री घुमा, तो 360 में 24 से हम भाग दे देंगे यानी कि 15 डिग्री निकलेगा, ठीक है। इस तरह से 1 घंटा में 15 डिग्री हो गया। तो जब 1 घंटा में 15 डिग्री हो रहा है तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री
में 60 मिनट में हम जब 15 से भाग देंगे तो 4 मिनट। देखिए 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, तो 1 डिग्री निकालने में हम 1 घंटा यानी 60 मिनट हो गया, ये 60 मिनट, और 15 को जब हम नीचे ले जाएंगे क्योंकि हमको 1 डिग्री निकालना है तो 60/15 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 4 मिनट निकलेगा ना, तो यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 0 डिग्री से जब 1 डिग्री जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व की ओर जा रहे हैं और 180 डिग्री पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तब जाके 360 डिग्री हमको मिल रहा है। तो जब 1 डिग्री हम जाएंगे, पूर्व जाए या पश्चिम जाए, तो 4 मिनट का समय लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का लग गया, ठीक है, तो 15 डिग्री जाने में 1 घंटा का और 360 डिग्री जाने में 24 घंटा। तो ये तो हो गई समय जानने की। अब अगर पूछता है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी कि 0 डिग्री से जब 1 डिग्री आगे हम जा रहे हैं या 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो 1 डिग्री का अंतर हो रहा है तो उसका दूरी कितना होता है, तो 111.3 किलोमीटर। तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर। और क्वेश्चन इसमें एक और आता है कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। दूरी कितना है, 111.3 किलोमीटर देशांतर रेखा का, और अक्षांश रेखा का 111, यानी 0.3 देशांतर का ज्यादा होता है। इसमें याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे देखिए इसमें चित्र में जैसे जैसे हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यह कम होती चली जाती है और ध्रुव पर बिल्कुल नगण्य हो जाती है, यानी 0 हो जाता है, दूरी खत्म हो जाती है देशांतर के बीच। और ध्रुवों से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, तो ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो घटेगी, और ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो देशांतर रेखा के बीच की दूरी बढ़ेगी। क्लियर है। इसमें पूछेगा कि दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी के किस नाम से जाना जाता है, तो गोरे। दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी को गोरे के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह कहां से गुजरी हुई रेखा है, ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, कहीं पृथ्वी पर नहीं है। इनका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि हम ये पूरी जो इतनी बड़ी पृथ्वी है उसका सही सही हम स्थान का जानकारी ले सके, समय का जानकारी ले सके, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है यह इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरा हुआ है। कहां से गुजरा हुआ है, इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरा हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी जो भारत है, तो जो भारत का मानक यामोत्तर रेखा 0 डिग्री तो प्रधान यामोत्तर रेखा हो गया, ठीक है, पूरा विश्व में इसी से समय को मिलाया जाता है, लेकिन सब देश का अपना अपना समय होता है। तो भारत का कितना है, भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के आगे है, पूर्व की ओर है, तो जब पूर्व की ओर है तो पूर्व की ओर जाने पे समय जो है वो इस 0 डिग्री में जितना बज रहा है उसमें जुटता है। पूर्व की ओर जैसे जैसे जाएंगे वह जुड़ेगा, और पश्चिम की ओर जैसे जैसे आएंगे वह घटता है, ठीक है। तो जब 0 डिग्री से आगे हम 82.5 डिग्री जा रहे हैं, तो 82.5 डिग्री जाने का मतलब कि समय कितना होगा, तो हम क्या बताए थे कि 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, ठीक है, और 15 डिग्री में 1 घंटा हो रहा है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, यानी 82.5 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4, यानी 330 मिनट। 330 मिनट को 5 घंटा लिख सकते हैं, 5.5 घंटा, ठीक है। तो यह कितना हो गया,
5 घंटा आ गया। यानी कि 0 डिग्री पर जब 0 डिग्री पर जब 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 आगे बजना जुड़ना है हमको। यानी कि जब 12 दोपहर हो रहा है तो 5:30 आ गया, यानी कि 5:30 शाम का टाइम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम पीछे जाएंगे तो उसमें 12, जब यहाँ दोपहर हो रहा है तो जब पीछे जा रहे हैं जितना डिग्री पीछे जाएंगे उतना मिनट और घंटा निकाल करके हम 12 में से घटा देंगे और आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और है कि ये जो 0 डिग्री है और कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यह किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका से। यह तीनों जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है, कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है, रेखा को काटने वाली नदी है भारत की माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। और 0 डिग्री विषुवत रेखा को काटने वाली अफ्रीका की कांगो नदी है। इसको कौन सी, इसी के सामने हम लिख दे रहे हैं, कौन सी नदी काटेगी कर्क रेखा को? माही नदी जो है वह 2 बार काटती है। ये सब 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। और विषुवत रेखा को काटने वाली नदी जो है कांगो नदी है। ठीक है, इसी को जायरे भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो, यह अफ्रीका में है, माही नदी भारत में है। और मकर रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो, यह भी अफ्रीका महाद्वीप की ही नदी है। इसको बोलते हैं घड़ियाल भी। पूछ देगा कि घड़ियाल नदी किस नदी को कहा जाता है? तो लिम्पोपो नदी को। तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा में इतना काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो अब पूछा जाएगा तो आप कवर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, तो इसके अपोजिट में अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री रेखा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ठीक है, इसका क्या यूज है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हर बच्चा को, हर स्टूडेंट को रहता है। ठीक है, क्योंकि वो ठीक से टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।